हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स को। आज डेट है 2 जुलाई 2021 और 2 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाइए, आप चैनल को ज्वाइन करिए, इस लेक्चर की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ ही जितनी भी प्रीवियस वीडियो मैंने अभी तक अपलोड करी हैं उन सब की वीडियो आपको वहाँ पर वीडियो का PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 जुलाई, यानी करेक्ट ऑप्शन बी। अभी हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया क्यों जाता है? यह समाज में डाक कर्मियों द्वारा किए जाने वाले सेवा के सम्मान में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ ही 1 जुलाई को 2 इम्पॉर्टेंट डेज और मनाए गए हैं। पहला नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे और डॉक्टर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन अदिति अशोक, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन चुकी हैं और यह इनका दूसरा ओलंपिक है और यह ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच चलने वाला है। ये हैं अदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी, 1 साल के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की फुल फॉर्म, यानी नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके प्रेजेंट टाइम के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी। अभी क्या हुआ है कि 1 जुलाई 2021 को ही एयर मार्शल HS अरोड़ा रिटायर हुए हैं और इन्हीं के स्थान पर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन KV संपत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सुधर्मा संस्कृत यह दुनिया का इकलौता संस्कृत दैनिक है और इसके संपादक KV संपत का भी हाल ही में निधन हो गया, आप देख सकते हैं इस फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है। इसमें 10 लाख तक का लोन मिनिमम इंटरेस्ट पर दिया जाएगा 15 सालों के लिए। बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, प्रेजेंट टाइम की CM ममता बनर्जी और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में कर्मसाठी प्रकल्प योजना की शुरुआत हुई है। सुंदरबन, बक्सा और सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। साथ ही जल्दापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी, अमेरिका। अभी हाल ही में जारी की गया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में अमेरिका टॉप पर रहा है और उसके बाद UK सेकंड नंबर पर और इजराइल थर्ड नंबर पर। बात करें भारत की तो भारत 20वें स्थान पर रहा है। 100 में से भारत 20वें स्थान पर रहा है। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इनकी कुछ फेमस बुकें हैं, प्रॉमिस टू डैड और प्रॉमिस टू कीप। यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, इनकी भी कुछ फेमस बुकें हैं, इनको भी जान लेते हैं।
सुपर हीरो आर एवरीवेयर्स, नेक्स्ट द ट्रुथ्स वी होल्ड, और नेक्स्ट स्मार्ट ऑन क्राइम। अब बात भारत और अमेरिका की है, तो भारत और अमेरिका के बीच होने वाली डिफेंस एक्सरसाइजेस के नाम जान लेते हैं। पहला टाइगर ट्रम्प, दूसरा वज्र प्रहार, तीसरा युद्धाभ्यास। और अभी इसी साल वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में हुई है और युद्धाभ्यास राजस्थान के बीकानेर में हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस कवि ने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी राजेंद्र किशोर पांडा ने। अभी हाल ही में राजेंद्र किशोर जो कि उड़िया भाषा के लेखक हैं, इन्होंने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए, एक सिल्वर मेडल और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है और इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने हौसला नामक योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के कौन अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन बी अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा अभी तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनकी उम्र 12 साल 4 महीने 25 दिन है। यह यूक्रेन के सर्जेई कारजेन को हराकर इन्होंने यह ग्रैंड स्लैम मास्टर बने हैं और सर्जेई कारजेन की उम्र 12 साल 7 महीने थी। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हैं अभिमन्यु मिश्रा और ये हैं सर्जेई कारजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी USA। बात करें भारत की, तो भारत का स्थान 10वां है। भारत 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी SBI ने, क्योंकि SBI का स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955 है, इसलिए 1 जुलाई को SBI का स्थापना दिवस मनाया गया, 66वां स्थापना दिवस। बात SBI की है तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन जो हैं, चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन सी नागालैंड को। अभी हाल ही में नागालैंड में अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया गया है, जो कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ से उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए अफस्पा एक्ट को लगाया जाता है। बात नागालैंड की है तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर RN रवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी चीन को। अभी हाल ही में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। इससे पहले WHO ने 2016 में एशिया पैसिफिक रीजन में स्थित श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। बात WHO की है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। उसके प्रेजेंट टाइम के हेड टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी मोना विश्वरूपा मोहंती को अभी हाल ही में UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है। ये हैं मोना विश्वरूपा। ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की हैं और यह एक कलाकार है और इस गोल्डन वीज़ा में 10 साल UAE में रहने की परमिशन मिलती है। और पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। हाल ही में खबरों में रहे सुखोई 30 MKI विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अब इसके बारे में जान लेते हैं। सुखोई 30 MKI रूस के सुखोई द्वारा विकसित और भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा लाइसेंस के तहत बनाया गया एक
ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपेरियरिटी फाइटर है। सुखोई 30 एक भारी और हर मौसम में लंबी दूरी का लड़ाकू विमान है। और आप इसकी और भी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड क्या है, रेंज क्या है, वेट, पर यूनिट कॉस्ट, इंजन टाइप और मैन्युफैक्चरर। ये है सुखोई 30 MKI विमान। और भी इसके बारे में अभी जान लेते हैं जो हाल ही में हुआ है। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने 7,448 करोड़ रुपए की लागत से 21 MiG-29 की खरीद और रूस से मौजूदा 59 MiG-29 विमानों के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसने HAL से 10,730 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से 12 सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी है। DAC ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 248 एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को भी 38,900 करोड़ रुपए में स्वीकृति दी गई है। अब आज के लिए आप सभी का क्वेश्चन, आप इसे अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इसका आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स कहाँ बना है? 4 ऑप्शन है आपके पास। आप अपना करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी। और इसके साथ ही अगर आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड डेली अपडेट चाहिए, स्पेशली फॉर UPSC, NDA, CDS जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी अपडेट डेली बेसिस पे मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। साथ ही वहां पर मैं इस तरीके के क्विज़ेस भी स्टोरी में पोस्ट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।